मेरी कहानी बचपन से ही धनुष की प्रत्यंचा पर लिखी गई। जब अन्य राजकुमार खेलते थे, मैं लक्ष्य साधता था। किशोरावस्था में ही मैंने तलवार उठा ली थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे समय में शांति नहीं, परीक्षा आने वाली है। मेरे जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। चारों ओर राजपूत राजा थे, कहीं मित्र, कहीं प्रतिद्वंद्वी। बुंदेलखंड के चंदेलों से युद्ध हुआ। महोबा की भूमि पर तलवारें बोली, वीर गिरे और इतिहास ने आल्हा ऊदल जैसे नाम सुने। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, ये राजपूत सम्मान की टकराहट थी। पर असली तूफान उत्तर पश्चिम से उठा। मोहम्मद गोरी, उसने हमारी सीमाओं को ललकारा, हमारे देवालयों को अपमानित किया। मैंने उसे चेतावनी नहीं दी, सीधे सामना किया। तराइन का पहला युद्ध हुआ। रणभूमि कांप उठी। मेरे हाथी आगे बढ़े, मेरी सेना टूट कर गिरी और गोरी पराजित हुआ। वह भागा और उस दिन मैंने जाना कि आक्रमणकारी को हराया जा सकता है। पर शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल भी थी। मैंने उसे जीवित छोड़ दिया। समय बीता और गोरी फिर लौटा। इस बार वह चालाक था, तैयार था, और मैं अभी भी वीर था, पर राजनीति में उतना निर्दयी नहीं। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। धूल, रक्त, चीखें, सब एक साथ। मेरे वीर एक एक कर गिरते गए। अंततः मैं बंदी बना लिया गया। मेरी आंखों की ज्योति छीन ली गई, पर मेरे आत्मसम्मान को नहीं। मैं महाराजाधिराज पृथ्वीराज चौहान हूँ, और मैंने दिल्ली में कैला राय पिथौरा का विस्तार कराया। अजमेर के तरागढ़ दुर्ग को सुदृढ़ किया। अजमेर दिल्ली मार्ग पर सैन्य चौकियां बनवाई। अपने राज्य में मंदिरों का संरक्षण व पुनर्निर्माण कराया तथा जनता और सेना के लिए सरोवर व बावड़ियाओं बनवाकर अपने राज्य की रक्षा, धर्म और जीवन तीनों को एक साथ संभाला। वीर वह नहीं जो केवल युद्ध जीते, बल्कि वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म, स्वाभिमान और कर्तव्य से समझौता न करे। हार शरीर की हो सकती है, पर जो आत्मा को न झुकने दे, वही युगों तक जीवित रहता है।